हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पेंटोर यूट्यूब चैनल। अभी एमपी बोर्ड ने 9 तारीख को आज जो ब्लूप्रिंट इशू करने वाले थे उन्होंने इशू कर दिया है। और अभी आप लोग जुड़ जाएं, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लूप्रिंट के बारे में, जो नया ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड ने इशू करा है। ओके, तो सबसे पहले मैं अकाउंट्स सब्जेक्ट का ही डिस्कस करूंगा, उसके बाद एक बिजनेस स्टडीज करूंगा, उसके बाद अकाउंट्स करूंगा, फिर सबसे आखिरी में हिंदी और इंग्लिश करूंगा। ओके, तो आप लोग जुड़ जाएं जरा, और भी लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें। मैं ब्लूप्रिंट यहाँ पर पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए जो नया ब्लूप्रिंट आने वाला था वो सब लोगों के साथ पे डिस्कस करूंगा। जो लोग अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी जरा शेयर कर दीजिए ये वीडियो। 2 या 3 मिनट बाद हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। एमपी बोर्ड ने जो नया ब्लूप्रिंट इशू करने वाले थे उन्होंने अभी अभी ब्लूप्रिंट इशू कर दिया है। अब आप लोगों को देखना है इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं। ओके, सबसे पहले मैं अकाउंट्स का ब्लूप्रिंट डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, इसलिए और भी लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें जरा। सभी लोगों को कनेक्ट कर लीजिए। वी विल स्टार्ट आफ्टर 1 or 2 मिनट। और अब ये फाइनल ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बिजनेस स्टडीज, आपके सामने है। बिजनेस स्टडीज में देखिए जरा, ये बिजनेस स्टडीज का फाइनल ब्लूप्रिंट है जिसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होना है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज एमपी बोर्ड क्लास 12th के लिए सब लोग ध्यान से सुनिए। पेपर 100 नंबर का होना है। पहले ये कंफ्यूजन कुछ लोग कर रहे थे कि 80 और 20 का होना है, 100 मार्क्स का पेपर आएगा। ओके, 3 घंटे का आपका पेपर होना है, 100 नंबर का पेपर आना है। अब इसमें आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है 8 नंबर का आना है, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है। सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए तो ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए मैं बताता जा रहा हूँ, तो आप लोग लिखते जाए चाहें तो। नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पहला हो गया। दूसरा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 8 नंबर का है, एक ऑब्जेक्टिव आना है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट जो चैप्टर है उससे 5 नंबर का आना है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आने हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आने हैं। प्लानिंग चैप्टर 10 नंबर का टोटल आएगा, 3 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। ऑर्गेनाइजेशन से 10 नंबर का आना है। ऑर्गेनाइजेशन में 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ओके, फिर स्टाफिंग 9 नंबर का आना है, 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। फिर डायरेक्टिंग में क्या होना है, डायरेक्टिंग में टोटल 10 नंबर का आना है, 2 ऑब्जेक्टिव आने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन। कंट्रोलिंग 8 नंबर का आना है, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर का एक क्वेश्चन। ओके, अब जो सेकंड वाला पार्ट था तो वो 8 8 और 10 और 6 इस तरीके से इन्होंने डिवाइड करा है। 4 3 7 2 और 2 इतने ऑब्जेक्टिव आने हैं, फिर 2 मार्क्स 1 मार्क्स इस तरीके के उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। मतलब ओवरऑल सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया की है। अगर स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आई होप आप लोगों को स्क्रीन आ रही होगी, देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर होना है, ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद चूज द मैच द कॉलम होगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स होने हैं, ठीक है। सबके 5 नंबर हैं, मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं होना है, वही जो चीजें थी वही है एज इट इज। 9 मार्च मतलब तारीख इन्होंने दी है। अब सुनिए जरा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन्होंने क्या किया है, कोर्स क्या किया है, कम कह गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। हर एक चैप्टर से इन्होंने कुछ कुछ चीजें कम करी हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने बिजनेस स्टडीज में यूनिट 3 में से कम कर दिया है ये टॉपिक्स, विमुद्रीकरण अवधारणा। विमुद्रीकरण मतलब क्या होगा, व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीतियों के परिवर्तन का प्रभाव। अभी ये हिंदी में है, मैं इसको फिर इंग्लिश में आप लोगों को बताऊंगा। प्लानिंग चैप्टर से भी इन्होंने 2-3 टॉपिक हटा दिए हैं। प्लानिंग चैप्टर के टॉपिक्स जो हटाए हैं वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सही है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वालों के लिए मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा कल क्लास में तो आपको बताऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन कॉन्सेप्ट जो है वो इन्होंने यहाँ पे हटाया है।
फिर ऐसे ही स्टाफिंग चैप्टर में स्टाफिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हटाए, मतलब सुनिए जरा, एक कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी को भी कि पूरा चैप्टर हटा दिया है। चैप्टर के अंदर से ये टॉपिक्स हटाए हैं इन्होंने बिजनेस स्टडीज में। ओके, इससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, मतलब एक दो क्वेश्चन इनमें से मैं बताऊं कौन सा पेपर में आने वाला रहता था, ये आता था। और प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं, प्रभावी संप्रेषण के लिए सुधार, बहुत आसान सा क्वेश्चन जो पेपर में आता था। नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध, ये भी पेपर में पूछा जा सकता था। मतलब ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ये हिंदी में लिखे हैं, इनका इंग्लिश मैं जब बिजनेस स्टडीज कल पढ़ाऊंगा क्लास में सभी लोगों को बताऊंगा। ओके, सेकेंड पार्ट जो मार्केटिंग वाला चैप्टर है, तो कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, याद करिए मैंने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पढ़ाया था, तो वो चीज भी अब नहीं आनी है। और कल ये वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, उन्होंने हटा दिया है। कौन सा? उपभोक्ता जागरूक, कंज्यूमर्स के बारे में ही क्वेश्चन है, और कंज्यूमर्स उपभोक्ता संरक्षण का महत्व क्या है, तो ये टॉपिक हट गए हैं। अच्छी बात है, थोड़ा बहुत कोर्स कम करा है इन्होंने। बिजनेस स्टडीज को हम फाइनल करते हैं। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि क्या हट गया है, ये मेरी टेंशन है। मैं नोट्स बना के आपको फाइनल प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैं सारी चीजें मैच कर लूंगा। बिजनेस स्टडीज का नोट्स ऑलमोस्ट अब फाइनल हो चुका है, कल मेरे ऐप पर आ जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी ऐप डाउनलोड नहीं करा है, तुरंत जाके गूगल प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग कॉमर्स मेंटोर ऐप डाउनलोड करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जानी है। ओके, अब चलते हैं सबसे जो जिसका इंतजार था अकाउंटेंसी के ब्लूप्रिंट का। तो ये अकाउंटेंसी है, 9 तारीख का फाइनल ब्लूप्रिंट है आपके सामने, क्लास 12 एमपी बोर्ड के लिए है। ओके, 100 मार्क्स का पेपर होना है, 3 घंटे का पूरा टाइम है। पहला चैप्टर 10 नंबर, 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं, अब मैं बता दूं कि मैं आपको अब 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाऊंगा एनपीओ के, 5 नंबर वाले। पहले मैंने छुड़वाए थे, इन्हीं 5 में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। आप चाहे तो ये वीडियो सेव कर लीजिए, पेपर के बाद आके मिला लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें थ्योरी भी आनी है, थ्योरी भी बताऊंगा मैं, और कल से थ्योरी भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। फिर दूसरा जो चैप्टर है पार्टनरशिप, ध्यान से सुनिए, ब्लूप्रिंट में बदलाव किया है इन्होंने। पुराने वाले ब्लूप्रिंट में बताता हूं मैं, पार्टनरशिप 10 नंबर, ये 3 नंबर के एक 3 सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पार्टनरशिप 1 है, इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चन आने हैं। ध्यान से सुनिए, सभी लोगों को बता रहा हूं मैं, अकाउंट्स में जो लोग मुझसे पढ़ते हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी बता दूं मैं, आप लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस 3 नंबर में और 4 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, मैं बहुत इजी गेस करके आप लोगों को बता दूंगा। तो अब आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है कि अकाउंट्स में एग्जैक्ट नंबर आएंगे आपके। 3 नंबर और 4 नंबर का एक एक क्वेश्चन आना है, प्रैक्टिकल भी आएगा, थ्योरी भी आना है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जो कोर्स उन्होंने हटाया था एमपी बोर्ड वालों ने, अब उसको फाइनली यहाँ से हटा दिया है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आना है। ध्यान से सुनिए, पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा नंबर का अब आना है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। 5 तो ऑब्जेक्टिव आने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ इस चैप्टर में 2 नंबर का एक क्वेश्चन कौन सा आएगा? रेशो निकालने के लिए आएगा, या थ्योरी आएगी 2 नंबर में। 2 नंबर के कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन और 5 नंबर के एक क्वेश्चन। बहुत मजा आ गया, मजा आ गया इन द सेंस, मतलब अब यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अब टोटल क्वेश्चन आने हैं 3, तो मैं आप लोगों को इसके कम से कम 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। और 100% बोल रहा हूं मैं, इस 15 क्वेश्चन के बाहर एक भी नहीं आएगा इस चैप्टर से। मतलब टोटल 15 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, पूरा इसी में से आना है। ओके, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जिन लोगों ने मेरा फास्ट ट्रैक बैच पढ़ा था बहुत बढ़िया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए भी मैं फिर से अभी रिविजनरी फास्ट ट्रैक स्टार्ट करूंगा। ओके,
फिर बढ़ते हैं ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ध्यान से सुनिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इसके पहले 3 नंबर का एक क्वेश्चन ही आता था, अब आना है 3 नंबर का 2 क्वेश्चन। अब सबसे अच्छी बात ये है डिसोल्यूशन में कि इन्होंने बड़े वाले क्वेश्चन नहीं दिए, मतलब 3 नंबर के ही क्वेश्चन बढ़ाए हैं। तो अगेन मैं बताऊंगा डिसोल्यूशन में एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल आपको करना है। न्यूमेरिकल कौन सा करना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा आपको एक क्वेश्चन और करना पड़ता है इसमें, जिसमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, फिर आपको वहां पर बैलेंसिंग फिगर एसेट निकलता है, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। हाँ जी, ओके। इवनिंग टाइम में थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है, अभी स्टूडेंट्स फोन कर रहे हैं। हेलो। जी सर, आ गया है ब्लूप्रिंट। हाँ हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर दैट या। ओके। हाँ जी, तो बोर्ड से भी कंफर्मेशन आ गई है, एमपी बोर्ड से, कि आपका ब्लूप्रिंट आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब ये फेक नहीं है, बोर्ड की तरफ से कंफर्मेशन भी आ गया है। आगे बढ़े। तो डिसोल्यूशन में मैं आप लोगों को बता रहा था, डिसोल्यूशन में क्या होना है एक बार फिर से बता दूं मैं। कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं? 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। जिसको सेम क्वेश्चन चाहिए वो मैं गेस करके बता दूंगा, उसकी टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। अब सुनिए जरा, कंपनी चैप्टर 25 नंबर का आना है, जिसमें 5 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव हो गया, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन। ये एक टेंशन वाली बात है कि कंपनी में 5 नंबर में वो क्या पूछेंगे भाई, 5 नंबर लायक तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसमें इस बार प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रो राटा अलॉटमेंट पहले जब 4 नंबर में पूछते थे ना, तो वो नहीं पूछते थे, जनरली 4 नंबर में इग्नोर हो जाता है, लेकिन 5 नंबर में पूछ सकते हैं, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। हाँ जी, मैं क्लास लाइव ले रहा हूं, आप जुड़ जाएं ब्लूप्रिंट के लिए। ओके, उसके बाद आते हैं जरा नेक्स्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 18 नंबर का आना है, 3 ऑब्जेक्टिव आने हैं, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आने हैं, 4 नंबर का एक, 5 नंबर का एक। यहां पर भी बता दूं मैं, एज यूजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है ना? तो ये दोनों तो चैप्टर बड़े आसान है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी में रेशो भी है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन गेस करने में बड़ा मजा आएगा यहाँ पे। अब मैं टोटल इसके लगभग 10 क्वेश्चन करवाना पड़ेगा मुझे, और तीनों चैप्टर का मिला करके 5 क्वेश्चन और जोड़िए, 15 क्वेश्चन के आसपास मैं करवाऊंगा। ओके, उस 15 में से ही आने हैं, कंफर्म बता रहा हूं मैं। ये जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं 15 में से आएंगे। 2 नंबर के 3 क्वेश्चन ये जो आएंगे ना, ये तीनों थ्योरी होंगी। अभी बोल रहा हूं मैं, आप कहेंगे सर पेपर देख लियो क्या? ऐसा नहीं है, बट मुझे पहले से ही मालूम है कि एमपी बोर्ड का पेपर कैसे बनता है, इजी गेस हो जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 7 नंबर का आता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, थ्योरी ऑब्जेक्टिव आएगा, सॉरी, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर में अगर किसी स्टूडेंट को शॉर्टकट में जाना है तो फिर एक गोल्डन क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, कौन सा? डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। या फिर किसी स्टूडेंट को रिस्क लेके नहीं जाना है तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा? अब वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। मैं इसके टोटल 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा। ओके, तो जिसको एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर लीजिए। और आप अकाउंट्स में, मैं अब सही बता रहा हूँ, ये जो ब्लूप्रिंट आ गया है, जिन स्टूडेंट्स को अकाउंट्स में 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स लेकर के आना है, वो लोग अब बिल्कुल अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप लोगों को एक चीज और बता दूं मैं, जिन स्टूडेंट्स को 95 नंबर लेकर के आना है ना अकाउंट्स में, उनके लिए जो मेरा ऐप है वो बड़ी मदद करने वाला है, क्योंकि जो नंबर आपके कट जाते हैं एक्चुअल में, वो ऑब्जेक्टिव में कट जाते हैं। मतलब 4 नंबर भी कट गए ना, तो आपके फिर कितने आएंगे? मैक्सिमम 96 आएंगे, पूरे सब कुछ सही गए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट होने हैं और उसके मेरे ऐप पर ही होंगे, आप डायरेक्ट क्लिक करते जाएं, आंसर पता चलता जाएगा। अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ आप बार बार उसको जब करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आज 9 तारीख है, 3 या 4 दिनों के अंदर वो अवेलेबल हो जाएगा, बहुत जल्द। ओके, अब कुछ खास बातें हैं जो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना? देखिए जरा, 9 तारीख लिखा है इन्होंने, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हटाया है इन्होंने,
ऑडियो को म्यूट ही रखिएगा प्लीज, डिस्टरबेंस नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हटाया है, तो नए साझेदार का प्रवेश, और रिटायरमेंट में वही चीजें हैं, ये पिछली बार भी दिया था, लोन अकाउंट नहीं पूछेगा, और उसके एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट और कैपिटल अकाउंट नहीं पूछेगा, डिबेंचर्स में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं पूछेगा। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वाली चीज आपको पढ़ना ही नहीं है, हालांकि इंग्लिश में लिखा है, अच्छी बात है, उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है, मैंने जो बता दिया ना वही है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये यहाँ लिखा है डिलीटेड और यहाँ लिखा है सर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप एंड कंपनीज, ये क्या है सर, क्या पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया क्या? तो इसका ये मतलब कतई नहीं है, इसका इसको जैसे मैंने बताया वही चीज होना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो कंप्लीटली हटा है, तो हमें उसके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोगों के मैसेज ले लेता हूँ। नहीं नहीं देवेंद्र, कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रतीक्षा नेटवर्क इशू है, तो ये अभी यूट्यूब पर लाइव होगा देवेंद्र, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नया है। ओके, अजरुद्दीन, ओके, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग हियर। अब चलिए आगे बढ़े, सब लोग सामने देखिएगा। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स एक आर्ट वालों की भी होती है, तो आप जब भी इकोनॉमिक्स का देखें वो यहाँ पर लिखा होना चाहिए कला एवं वाणिज्य संकाय, इन मतलब कि कॉमर्स ऐसा लिखा होना चाहिए। ओके, चलिए 12वीं इकोनॉमिक्स, तो भाई यहाँ पे दो पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, एक चैप्टर तो पूरा ही हटा दिया है उन्होंने, ठीक है ना। पहला चैप्टर आ गया 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। आप कहेंगे सर आप तो बता दीजिए इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आना है, तो चलिए मैं अभी बता देता हूँ, ये लो, यहाँ पर आना है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस बताओ, पहले यूनिट से यही क्वेश्चन आएगा, आप अभी लिख कर ले लीजिए। दूसरे पर आते हैं कंज्यूमर्स, क्या है, उपभोक्ता व्यवहार एंड मांग, तो इसका नाम शायद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड करके चैप्टर है। 17 नंबर का आना है, बड़ी ताज्जुब की बात है, 4 नंबर ऑब्जेक्टिव, 13 नंबर बचते हैं। तो कहां से आ रहे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये चैप्टर मैंने आज ही कुछ लोगों को पढ़ाया है, बहुत ज्यादा आसान है, ये वाला चैप्टर टेक्निकल नहीं है, ये सिर्फ 30% टेक्निकल है। ओके, मतलब आसान है, तो ये 17 नंबर आसानी से आ सकते हैं आपके। ये दूसरा वाला चैप्टर है, इसमें 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वाला चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, पूरे आपकी इकोनॉमिक्स में एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। तो वैसे आप पूछ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली मैं समझा दूंगा एक बार फिर से इकोनॉमिक्स के बाद। अब जरा यहाँ पर बढ़ते हैं, तो इसमें कितने नंबर का आना है, ये क्वेश्चंस मैं गेस कर दूंगा, ठीक है, चिंता की बात नहीं है। मार्केट प्राइस, मार्केट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस 7 नंबर का आना है, 2 ऑब्जेक्टिव आने हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। ओके, फिर ये आप सब अब रीड ही कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 ही नंबर का क्वेश्चन आना है। नेशनल इनकम 12 नंबर ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर में इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% आएगा, 100% एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा जो मैं बिल्कुल करवाऊंगा। मनी एंड बैंकिंग में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट से भी क्वेश्चन पूरा थ्योरी आना है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट से 4 नंबर के 2 क्वेश्चन। अब आप लोग इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए, इकोनॉमिक्स में मैंने ऑलमोस्ट लोगों को पढ़ाया है, अब हमारे एग्जाम में 50 दिन बचे हैं, 50 डेज। मैं सभी सब्जेक्ट का, अकाउंट्स का भी, इकोनॉमिक्स का भी, बिजनेस स्टडीज का भी 30 डेज का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, 30 डेज का कोर्स तीनों सब्जेक्ट का। जो स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, ब्लूप्रिंट फाइनल हो गया है, वो 30 डेज का कोर्स अगर वो पढ़ेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट मिलना है उसका, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक्स के बाद हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे, लेकिन अभी हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें हटी हैं, ये सही बताऊं, आप इन चक्करों में मत पड़िएगा, ये पता नहीं एमपी बोर्ड वाले ने क्या लिख दिया, जिसने भी बनाया है, इन चक्करों में नहीं पढ़ना है। और आईपी में मैं कोई एक्सपर्ट फैकल्टी नहीं हूं, मैं आईपी रेगुलर बेसिस पर नहीं पढ़ाता हूं, तो उसको डिस्कस मैं नहीं कर सकता, राइट। मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, एमपी बोर्ड में 3 सब्जेक्ट में मेरी गारंटी है, अगर आप मुझसे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो 300 नंबर में से आप
290 नंबर आ सकते हैं आपके, सही बता रहा हूं मैं। अकाउंट्स में 95 प्लस, बिजनेस स्टडीज में 95 प्लस, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या इकोनॉमिक्स में सर पूरे नंबर आएंगे क्या? ओके, इकोनॉमिक्स 10 नंबर तो यही कट गए, नहीं इकोनॉमिक्स में भी इतने ही नंबर आ जाएंगे, तो आप 285 मान के चले, मतलब 5-5 नंबर हम एक मार्जिन लेके चलते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मिशन 95 प्लस ज्वाइन करना है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स का, मैं सुपर 30 मतलब 30 डेज का एक बैच बनाने वाला हूं, और वो बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तीनों सब्जेक्ट का। ओके, जो लोग मुझसे पहले से पढ़ते हैं उनको उसका कोई अलग से चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। जो नए स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट करें। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर बता रहा हूँ, 9425305335, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे पहले व्हाट्सएप करिएगा, डायरेक्ट फोन नहीं करना है। आपका नाम, शहर का नाम और क्या पढ़ना है आपको। ओके, तो बहुत जल्द मिलते हैं आगे की क्लास में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है तो मैं अभी उनका डाउट ले लेता हूँ। उन्होंने बोला है कि पार्टनरशिप में, अकाउंट्स में पार्टनरशिप में क्या करना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। ठीक है, तो समझा देता हूं मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपको, तुरंत आ जाइए जरा। बिजनेस स्टडीज के बाद ये है अकाउंटेंसी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझना है इनको अकाउंटेंसी का। सुनिए फिर से, ये जो चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब इसमें मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वैसे अब आप समझने के बहाने मेरी पूरी स्ट्रेटजी इसी में लगता है लीक करवाना चाहते हैं कि क्या क्या आना है सर बता दीजिए। भाई 20 नंबर का आना है रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 5 ऑब्जेक्टिव हटाइए, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ से 2 नंबर में क्या आना है मैं पहले ही बता रहा हूँ, रेशो पूछेगा। कौन सा रेशो पूछेगा? वो रेशो पूछेगा, वो बोलेगा, क्या बोलेगा कि गेनिंग रेशियो निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, बस यही आना है 2 नंबर में। छोटा थ्योरी यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो आ सकती हैं। मतलब 3 क्वेश्चन, सुनिए 3 क्वेश्चन हो गए ना, और प्लस 3 और में आएंगे, मतलब 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या क्या कवर हो रहा है आपका, इसमें क्या आना है मैं पहले बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को भी समझना है। वैसे आज अकाउंट्स की क्लास पढ़ाते समय मैंने मॉर्निंग में, सॉरी कल बताया था, मैंने बहुत लोगों को बताया था, फिर से सुन लीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन उसी में रहेगा कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट में आपको क्वेश्चन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कैपिटल का बैलेंस लिखना है, जनरल रिजर्व दिया रहेगा उसको बांट देना है। फिर गुडविल ट्रीटमेंट करना है। गुडविल ट्रीटमेंट कौन सा? गुडविल ट्रीटमेंट करना है जिसमें आपको एक जो पार्टनर रिटायर्ड होगा उसके हिस्से की गुडविल निकालना है, और रिटायरमेंट के टाइम पर जो गुडविल ट्रीटमेंट होता है वही करना है। आज 9 मार्च है, डेट नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा, अभी नोट कर लीजिए। और जिस दिन अकाउंट्स का पेपर होगा आके वापस मिला लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में तब जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करने वाला हूँ। राइट, ओके, तो ये स्ट्रेटजी है इस चैप्टर की। ओके, अब अभी मैं किसी का भी डाउट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन लगा रहे हैं, मुझे बात करनी है और भी लोगों से। तो मिलते हैं कल लाइव क्लास में। जो स्टूडेंट्स अभी यूट्यूब पर जुड़े हैं या कुछ लोग लाइव में भी नए जुड़े हैं, किसी को भी क्लासेस पढ़नी है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें बताऊंगा मैं। ओके, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं कल लाइव क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।